और वक्त हो गया है लाख टके की बात में खबरों की शुरुआत का। बिल्कुल, और आज पूरे दिन दिवाली दीपोत्सव का माहौल रहा। इसी बीच बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और ये खबर कानपुर से, जहां पर 25 और लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। अब यहां पर संक्रमितों की संख्या 36 पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि सभी मामले एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के ही हैं। चकेरी क्षेत्र में जीका वायरस लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 6 किलोमीटर दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जीका संदिग्ध बुखार रोगियों की सैंपलिंग की जा रही है और जीका वायरस के मामले लगातार यहां बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा है और यहां से 84 मच्छरों को दिल्ली भेजा गया था, ये जांच करने के लिए, पता लगाने के लिए कि आखिर सोर्स क्या है जीका वायरस का, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। और आज 25 और लोगों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। अमित गंजू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी हासिल करेंगे। अमित, 25 और लोगों में कंफर्म हुआ है जीका वायरस? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जीका वायरस अब अधिकारियों के लिए जीका जंजाल बनता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से संडे तक ये संख्या, इनके रोगियों की संख्या 10 थी। मंडे को एक सिर्फ रोगी बना, जिससे युवती थी, जिसका होम क्वारंटाइन कराया गया और ट्यूसडे पूरा रिलैक्सेशन रहा। तो अधिकारियों ने कहीं ना कहीं वर्कशॉप करके 47,000 तक की स्क्रीनिंग की घरों में, और अचानक ये जो आज रिपोर्ट आई है उसने अधिकारियों के हाथ पांव फुला दिए, क्योंकि 6.5 किलोमीटर के रेडियस में, जैसे चकेरी थाना क्षेत्र का रेडियस, चाहे पोखरपुर की हम बात करें, लाल बंगले की बात करें, बर्दनपुरमा की बात करें, श्यामनगर की बात करें, ऐसे तमाम इलाकों में एक एक करके अब इन मरीजों की जैसे जैसे टेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, वैसे वैसे अधिकारियों की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि इतने बिल्कुल अमित, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि तैयारी अस्पतालों में मुकम्मल हो। तैयारी के लिहाज पर कहां तक इस वक्त व्यवस्था कैसी देख रहे हैं आप? अमित, आवाज मिल रही है आपको? जीका वायरस की पुष्टि, 25 और लोग जीका से संक्रमित मिले हैं। और अब एक खबर करते हैं, बताते हैं आपको, राहत भरी खबर आपको बताते हैं, जहां डीजल पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। बड़ी राहत जनता को दी गई है। डीजल में 10 रुपए और पेट्रोल में 5 रुपए की कमी की गई है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया, भारी टैक्स कटौती की। पेट्रोल और डीजल के दाम होंगे अब सस्ते। पेट्रोल डीजल के दाम की अगर बात करें तो 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती, वहीं पेट्रोल में जो कमी आई है वो 5 रुपए प्रति लीटर है। तो एक बड़ी राहत अपर्णा कह सकते हैं लोगों को मिल रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार पिछले 1.5 महीने से बढ़ रहे हैं और इस बीच ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी के साथ कमी की है। आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा, जबकि डीजल के दामों में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी हो जाएगी। बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छा लगेगा। हाँ, दिवाली मन जाएगी कम से कम। बिल्कुल 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 अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही बात लग रहा है थोड़ा देर से आया फैसला है। हाँ, काफी थोड़ा टाइम लग गया। थोड़ा टाइम लग गया। क्या है भाई, पेट्रोल डीजल सस्ता होने जा रहा है? उसके हिसाब से तो सही हुआ है। वैसे इतना ज़्यादा हाइक हो रही थी पेट्रोल और डीजल्स की, अब जिस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशंस को थोड़ा सा प्रॉफिट होगा ही, जाहिर सी बात है इस चीज़ को लेकर। अब तो इसमें बेनिफिशियल होगा, गवर्नमेंट के लिए भी, हम लोग के लिए भी, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। हालांकि कुछ लोग इससे केंद्र सरकार की एक बेहतर कोशिश मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार को तेजी से कंट्रोल करना चाहिए। 5 रुपए कम करने से कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला, कम से कम पेट्रोल पर 20 रुपए प्रति लीटर की कमी की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष द्विवेदी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज 18 लखनऊ। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल से जो जनता तरफ थी उसको राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एक्साइज ड्यूटी घटाई है, जिसके बाद अब डीजल प्रति लीटर 10 रुपए कम होगा और इसके साथ साथ पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर कम होगा। और इस वक्त हम लोग प्रयागराज में मौजूद हैं और यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से भीड़ है। लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरा रहे हैं और पेट्रोल का जो रेट है वो आज का रेट है 106 रुपए 91 पैसे, यानी अगर 5 रुपए प्रति लीटर ये कम होता है तो ये 101 रुपए 91 पैसे करीब यहाँ पर हो जाएगा, जो उम्मीद की जा रही है। और इसके साथ साथ डीजल जो है वो 98 रुपए 89 पैसे है। तो इसके हिसाब से अगर हम माने तो डीजल भी जो है वो 10 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगा। तो जो लोगों की यहाँ पर प्रतिक्रिया है वो मिली जुली प्रतिक्रिया है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर रेट कम हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इससे उन्हें तत्कालिक थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन लोगों का ये भी कहना है जो पुराना रेट था उस रेट पर इसको एक बार फिर से लाया जाए, यानी कि पुराने रेट पर लोग लाने की
मांग कर रहे हैं, तभी ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल इससे लोगों को काफी राहत मिली है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। अपने सहयोगी ज्योतिका फुले के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो निश्चित तौर पर मेनका कह सकते हैं कि दीपावली से पहले ये खबर जो आई है वो बहुत बड़ी खुशखबरी है और बड़ी राहत जनता के लिए लेकर आई है। बिल्कुल, और केंद्र ने जब एक्साइज ड्यूटी घटाई है तो राज्य सरकारों पर भी नैतिक दबाव बनेगा कि वो भी कुछ टैक्स में कमी करें। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच होंगे। बीसीसीआई ने हेड कोच बनाने का ऐलान किया है। राहुल द्रविड़ होंगे टीम इंडिया के हेड कोच। तो न्यूजीलैंड के दौरे से बतौर हेड कोच राहुल अब पूरी टीम को गाइड करेंगे। राहुल द्रविड़ अब टीम के हेड कोच होंगे। ये बड़ा फैसला बीसीसीआई ने लिया है और ये ऐलान कर दिया है कि राहुल द्रविड़ को हेड कोच बनाया जाएगा न्यूजीलैंड दौरे के साथ ही। बिल्कुल, और बीते दिनों जिस तरह की परफॉर्मेंस खासकर T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिल रही है टीम इंडिया की, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी ये डिमांड कर रहे थे कि राहुल द्रविड़ की भूमिका होनी चाहिए, कुछ ऐसी भूमिका जो कि टीम इंडिया के प्लेयर से वो डायरेक्ट जुड़े। तो अब हेड कोच बनाने का ऐलान। राहुल द्रविड़, जाहिर सी बात है उनके फैंस के लिए भी एक अच्छी खबर आज के दिन। बिल्कुल, दीवार की तरह अब वो टीम इंडिया को गाइड करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अयोध्या की दिवाली की, जो हर बार की तरह इस बार भी दिव्य और भव्य यहां पर तस्वीरें दिखाई दी। अयोध्या में राम राज्य वाली दिवाली के मौके पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और इस मौके पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए हैं। इसके बाद दिव्य दीपोत्सव के बाद आतिशबाजी भी हुई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, रंगोली लेजर शो के जरिए राम की लीला का मंचन हुआ है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस लेजर शो को बैठकर देखा, मंच से देखा। और इन तस्वीरों के बीच इटावा में अपने पैतृक गांव सैफई में दिया जलाया अखिलेश यादव ने, जिसको उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। किसान स्मृति दीप इसके नाम दिया। तो अयोध्या की दिवाली के जवाब में किसानों का दिया, अखिलेश यादव का दिया किसान वाला। बिल्कुल, और चलिए आपको अयोध्या की दीपावली की तस्वीरें दिखाते हैं एक बार फिर से। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद थे, जहां पर रामकथा पार्क में 2 किताबों का विमोचन भी उन्होंने किया है। श्री राम की अयोध्या और तीर्थनामा अयोध्या पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री ने किया और इसके साथ ही सीएम ने 678 करोड़ के 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, एक तस्वीर में संस्कृति और दूसरे में विकास। आपको विकास की तस्वीर नजर आ रही है। सीएम ने रामकथा पार्क में लोगों को संबोधित किया और एक बड़ा ऐलान भी किया। सीएम ने कहा कि अब गरीबों को होली तक मुफ्त राशन मिलेगा। जो मुफ्त राशन योजना दिवाली तक थी, अब उसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा होली तक। और ऐसे में गेहूं और चावल के साथ अब दाल, तेल और नमक भी जनता के बीच में वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने उस घटना का भी जिक्र किया जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवा दी गई थी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कि 31 साल पहले राम भक्तों पर गोलियां जला रहे थे, वो अब आपकी ताकत के आगे झुक गए हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और साल आप इसी तरीके से चलें तो अगली कार सेवा के लिए वो और उनका पूरा परिवार लाइन में होगा। परिवार में 7 लोग हैं तो 35 किलो उस परिवार को ही मिलेगा। जिस परिवार में 5 लोग होंगे उस 25 किलो उस परिवार को मिलेगा। इसमें भी चावल और गेहूं भी मिलेगा। नमक भी उन सभी प्रदेश के लाभार्थियों को प्रदेश सरकार देगी। यानी 15 करोड़ लोग हर महीने फ्री में इस राशन की सुविधा का लाभ लेंगे। होली तक प्रदेश सरकार इस योजना को चलाएगी। पास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। भाइयों बहनों, दीपावली के इस मुख्य महोत्सव के साथ हम लोगों को याद रखना होगा कि कल उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा वंचित, कोई ऐसा दलित, कोई ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके घर में दीपावली का दीप और दीपावली की मिठाई न पहुंचे। तो दीपोत्सव की झलक
अयोध्या नगरी से पूरी दुनिया ने देखी। और चुनाव करीब है तो ऐसे में सियासी बार पलटवार भी देखने को मिला। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं भव्य दीपोत्सव की। पहली अयोध्या की भव्य दिवाली की तस्वीरें हैं, जहां आज दीपोत्सव मनाया गया, जबकि कल प्रधानमंत्री मोदी राजौरी सेक्टर में सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाएंगे। कल पूरे देश में दिव्य दिवाली मनाई जाएगी और फिर परसों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के दौरे पर होंगे। केदारनाथ वाली दिवाली मनाने पहुंचेंगे। और केदार के द्वार पर मोदी होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव से लेकर केदार के द्वार पर प्रधानमंत्री के पहुंचने तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें और कवरेज जारी रहेगी न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बिल्कुल, और अब आपको कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं अयोध्या की। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत नज़ारा अयोध्या नगरी का देखने को मिल रहा है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राम की नगरी में भव्यता देखते ही बन रही थी। 2017 से जो शुरुआत हुई, 2021 तक पहुंचते पहुंचते देखिए जरा कि किस तरीके से दीपों की संख्या बढ़ती चली गई और अब ये 9 लाख राम की पैड़ी पर, और पूरी अयोध्या की बात करें तो 12 लाख दियों से जगमग हुई अयोध्या नगरी। बिल्कुल, दिए कहां से बनवाए गए, दिए किस तरह से पहुंचे और दिए प्रज्वलित हुए, हर एक तस्वीर हमने अयोध्या की आपको दिखाई न्यूज़ 18 पर। और अब प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भी ये महा कवरेज 5 नवंबर को सुबह 5 बजे से ही जारी रहेगी। लगातार लेजर शो और रंगोली वाले उत्सव की तस्वीरें देखिए, जो कितना बता रही है कि भव्यता अयोध्या की किस तरह से लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। तो अयोध्या की तस्वीर आपने देखी, कल दिवाली की भी देखेंगे और परसों पीएम के दौरे की भी हर एक झलक होगी। और पीएम के केदार दौरे की अगर बात की जाए तो 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री, और केदारनाथ में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ को भव्य तरीके से सजाया गया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केदारनाथ पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है और कोई कसर कहीं ना रहे, इसे देखने खुद सीएम धामी पहुंचे और केदारनाथ मंदिर परिसर के साथ शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी जायजा लिया। और इस दौरान सीएम धामी के साथ ही मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल भी मौजूद थे। ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री यहां पहुंच रहे हैं, इससे पहले भी वो 4 बार दौरा कर चुके हैं, केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और ये 5वीं बार केदार के दर पर होंगे पीएम मोदी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।